जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव के मुंह से मीसा भारती का नाम सुनकर लालू ने क्यों तान दी थी बंदूक। पप्पू के प्रेम की अधूरी कहानी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जब पप्पू यादव पर लालू प्रसाद यादव का खून खौल उठा और फिर लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ किया, पप्पू यादव इससे दहशत में आ गए। मगर फिर लालू यादव परिवार और पप्पू के बीच की वो तलखी, वो कड़वाहट, वो दूरियां, वो खाइयां भरी कैसे? आखिर पप्पू यादव तेजस्वी यादव की तारीफ के पुलिंदे राहुल गांधी के सामने कसीदे पढ़ते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक मेरे साथ में बने रहें। अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। दोस्तों, आपने पप्पू यादव द्वारा तेजस्वी को जननायक बताने और तारीफों के पुल बांधने वाला यह बयान सुना। मगर क्या आपको पता है कि अचानक पप्पू यादव और तेजस्वी के बीच में रिश्ते सुधर कैसे गए? लालू परिवार ने पप्पू यादव को क्या माफ कर दिया? आखिर क्या है वो घटना जब पप्पू यादव पर आग बबूला हो उठे थे लालू? क्यों मीसा भारती का नाम अपनी जुबान से लेने पर लालू फायर हुए थे? आखिर मीसा भारती को लेकर पप्पू यादव ने क्या कहा था? दोस्तों, बिहार की राजनीति में निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का नाम हमेशा से सुर्खियों में आपने देखा। सीपीएम विधायक अजीत सरकार के हत्या के आरोप में जेल जाने से लेकर 6 बार सांसद बनने तक उनका राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। लेकिन एक किस्सा ऐसा है जिसने उनकी जिंदगी को लालू यादव और उनके परिवार से जोड़ दिया। यह किस्सा लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती से जुड़ा है और यह खुलासा करता है कि कैसे सत्ता के राजनीति में निजी रिश्ते भी मायने रखते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार सकृष्ण ठाकुर ने अपनी किताब बंधु बिहारी कहानी लालू यादव और नीतीश कुमार की में इस घटना का उल्लेख किया है। उस किताब के अनुसार पप्पू यादव और लालू प्रसाद यादव के बीच में 1990 के दशक में काफी नजदीकियां थी। लालू यादव अपनी यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए पप्पू यादव की दबंग छवि का इस्तेमाल करते थे। लेकिन यह रिश्ता तब टूट गया जब पप्पू यादव ने लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। दोस्तों, उस किताब में लिखा है कि लालू यादव अपने अधीनस्थ के इस दुस्साहस पर गुस्से से आग बबूला हो गए। उनके लिए पप्पू यादव एक गुंडे के रूप में तो उपयोगी था, लेकिन वो उसे दामाद के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। ये उस किताब में लिखा है। दोस्तों, उन्होंने अपनी किताब में पप्पू यादव की छवि पर भी खुलकर बातें लिखी। वो पप्पू यादव के एक मूर्ख नौजवान बताते हैं जिसने सहरसा, पूर्णिया जैसे इलाकों में हिंसा फैलाकर खुद को कुख्यात बनाया। ठाकुर लिखते हैं, पप्पू यादव लालू यादव की सामाजिक क्रांति द्वारा राजनीति में लाए गए तत्वों का प्रतीक थे। वो पप्पू को थोड़ा गैंगस्टर, थोड़ा ठेकेदार, थोड़ा जाति प्रभु बताते हैं। किताब के अनुसार पप्पू यादव खुद भी इस बात पर गर्व महसूस करते थे कि बिहार में कोई ऐसी जेल नहीं जहां वो ना गए हों। ये सब जानकारी राजनीतिक यात्रा का एक हिस्सा था जिसने उन्हें पूर्णिया से सांसद बनने में मदद किया। दोस्तों, जब पप्पू यादव ने मीसा भारती से शादी की इच्छा लालू यादव के सामने रखी थी तो न सिर्फ लालू आग बबूला हो उठे थे, बल्कि इस वाकये ने पप्पू यादव और लालू के बीच में दरार डाल दी थी। लेकिन हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच बढ़ती नजदीकी ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में नए समीकरण की ओर इशारा किया। लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू और तेजस्वी के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई थी जब लालू ने मीसा भारती को पूर्णिया से लड़ा दिया। पूर्णिया में यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में पप्पू यादव ने तेजस्वी की जमकर तारीफ की। अभी यहां तक कि उन्हें जननायक तक कह डाला, जो बिहार की राजनीति में सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तेमाल होता था। दोस्तों, ये नजदीकी दिखाती है कि पप्पू यादव एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ हाथ मिलाने की कोशिश में है। मैं आपके बीच सम्मानित पूर्णिया के सांसद
पप्पू यादव जी को आग्रह करता हूं कि आपको संबोधित करें। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया, और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा। और दोस्तों, इस बीच में कई बार ऐसा देखने को मिला कि जब मौजूदा वक्त की मेन स्ट्रीम मीडिया पप्पू यादव से तेजस्वी के बारे में कुछ उल्टे सीधे सवाल कह करके कुछ बुलवाने का प्रयास करता हुआ दिखा, तेजस्वी यादव से पप्पू यादव के बीच में कुछ ऐसे सवाल करके जिस पर जो चुभने वाले सवाल हों, ताकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोलें। मगर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने अपनी इस जवानी की उम्र में भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वाला, मैच्योरिटी वाला सबूत दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी राजनीति के तजुर्बे के बुनियाद पर तेजस्वी यादव को लेकर कभी कोई अपशब्द नहीं बोला। और इसीलिए अब दोनों की जो नज़दीकियां हैं, जो दूरियां थी, वो खत्म, परिवार की दूरियां नज़दीकियों में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, इससे पहले किसी एक कार्यक्रम को लेकर के, कांग्रेस पार्टी की किसी एक बैठक को लेकर के, जिसमें इंडिया गठबंधन के लोगों को इनवाइट किया गया, जिसमें पप्पू यादव को ना बुलाए जाने को लेकर के कांग्रेस पार्टी से मीडिया अलग सवाल करके पप्पू यादव के खिलाफ बुलवाने की कोशिश करता रहा, उधर पप्पू यादव से सवाल करके कांग्रेस के खिलाफ बुलवाने की कोशिश करता रहा। कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों, जब पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को खत्म करके विलय कर, कांग्रेस के साथ विलय करके पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आए, और उसके बाद में पूर्णिया की सीट पर जब सहमति नहीं बन पाई टिकट को लेकर के, क्योंकि उस सीट को हर हाल में आरजेडी अपने पास रखना चाहती थी, तो ऐसे में वो सीट गई आरजेडी के पास। और पप्पू यादव, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनका विश्वास देखिए, उनके ऊपर और पूर्णिया के लोगों के ऊपर उनका जो जुड़ाव था, उस बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी में विलय करने के बाद पार्टी के भी वो खुद वहां से निर्दलीय खड़े हो गए। लोगों ने सोचा कि त्रिकोणीय मुकाबले में एनडीए बाजी मार ले जाएगा, या फिर पप्पू यादव तीसरे नंबर पर होंगे। मगर पप्पू यादव को पूर्णिया की जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत दिला दी, जीत का सेहरा बनाया। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि पप्पू यादव की छवि एक राजनेता की तो है ही है, दबंग राजनेता की, लेकिन पप्पू यादव अपने इलाके के लोगों के साथ, बारिश हो, सैलाब हो, या फिर किसी और किस्म की आपदा हो, कोई मुश्किल, सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह आप उनको उनके इलाके के लोगों के साथ पाते हैं। शायद यही वजह है कि जनता उन पर आंख बंद करके विश्वास करती है। शायद यही वजह है कि जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको जिताया। मगर दोस्तों, जिस अंदाज में मैंने आपको बयान सुनवाया कि किस तरीके से इस वोट अधिकार यात्रा के ऊपर, उस जीप पर जिसमें राहुल गांधी खड़े हैं और उनके बगल में थोड़ा सा पीछे पप्पू यादव हैं, राहुल गांधी के बगल में तेजस्वी यादव हैं, माइक जब लेते हैं पप्पू यादव, किस तौर पर तेजस्वी यादव के तारीफ के कसीदे पुलिंदे बांटते हैं, यहाँ तक कि बिहार का और यहाँ तक कि राजनीति का जननायक उनको बताते हैं।
जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच में जो दूरियां थीं दोनों परिवारों को लेकर के एक तरीके से खत्म होती हुई दिखी। और दरअसल ये बिंदु भी आने वाले दिनों में, ये बिंदु भी एनडीए के लिए एक तरीके से असहजता का भाव पैदा करने वाला है, क्योंकि अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया किसी न किसी एंगल और बिंदु को निकाल करके ये दर्शाने की कोशिश करता था कि ठीक है, पप्पू यादव सांसद हैं, कांग्रेस के लिए एक तरीके से सॉफ्ट रखते हैं, कांग्रेस भी उनके प्रति एक तरीके से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन आरजेडी उनके साथ में असहज नहीं है और वो खुद आरजेडी के साथ में सहजता वाला भाव नहीं है, इसलिए इंडिया गठबंधन में एक तरीके की दरार है। आप देखते हैं ना रोजाना कि बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, फाइनली आधिकारिक तौर पर बीजेपी के आधिकारिक नेताओं की तरफ से इस बात की घोषणा नहीं हुई। उस पर फोकस ना करते हुए सवाल मीडिया करता है कि इंडिया गठबंधन में दरार है। बताएं क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे? तो दोस्तों, इस किस्म की स्थिति आप लगातार देखते हैं और ऐसे में ये वाकया, और फिर वो भी वाकया जिस वाकये को एक पोर्टल ने, एक अखबार ने अपनी जगह कवर किया, स्पेस दिया, आज कहीं ना कहीं उस पर चर्चा होकर के और दूरियां को खत्म करने के लिए पप्पू यादव की तरफ से बढ़ाए जा रहे कदम की सराहना इंडिया गठबंधन से लेकर के राजनीतिक जानकार और बुद्धिजीवी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे दोस्तों इन तमाम बिंदुओं को लेकर के? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।